औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। वो कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह मौजूद नहीं? हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से यहूदियों ने सवाल किया कि बताएं वो कौन सी जगह है जहाँ पर अल्लाह मौजूद नहीं। अल्लाह ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को बहुत ज़्यादा अक्ल से नवाजा था। जो मसाइल दूसरे हजरात के नज़दीक पेचीदा और गैर हल शुदा समझे जाते थे, इन्हीं मसाइल को वो आसानी से हल कर देते थे। अकाबर सहाबा कराम अजमईन ऐसे औकात से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और इसके हल के लिए हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मौजूद ना हो। एक दफ़ा यहूदियों की एक जमात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास आई और वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के इल्म और दनाई के मुकाम से वाकिफ़ थे। वो नादान ये सोच कर आए थे अगर किसी तरीके से वो हज़रत अली को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दें तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा डंका बजने लगेगा। इस यहूदी जमात ने यह भी मंसूबा बनाया, हम ना सिर्फ आपसे सवाल करेंगे बल्कि आपसे सवाल आपकी किताब यानी कुरान मजीद से नहीं बल्कि अपनी किताब तौरात से करेंगे। इस जमात ने मन ही मन में ये सोच लिया था कि अगर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम हमारी शराइत के मुताबिक तौरात से जवाब देने पर राज़ी हो भी जाते हैं तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूँ था कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कुरान पाक नाजिल हुआ है, तो ये बात मुमकिन ही नहीं कि हज़रत अली किसी सूरत भी तौरात के सवालों का जवाब तौरात से दे सकें। यहूदियों की इस जमात का सरबराह जिसका नाम रासुल जालूत था, इसकी ज़ेर क़ियादत ये जमात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास आई थी। रासुल जालूत बोला, ए अली, हम लोगों ने आपके इल्म का बहुत चर्चा सुना है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मुस्कुरा कर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने आए हो? रासुल जालूत बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे, आपको इन सवालों का जवाब हमारी किताब तौरात से देना होगा और अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं फ़िलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवालात करोगे और तुम क्या सोच के आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम लोग दीन इस्लाम कबूल करोगे? यहूदी इस बात पर आमादा हो गए कि अगर इनके तमाम सवालों के जवाब इन्हें तौरात से मिल गए वो यहूदी मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल करेंगे और ये इस बात की दलील होगी जिनसे आपने इल्म सीखा है वो यकीनन अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी हैं। अब तमाम मामलात तय पा चुके थे और पूरा मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलिम रासुल जालूत ने मजमे की जानिब देखा और इल्म के तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं? यहूदी ये जानते थे कि मुसलमानों की किताब में दर्ज हर चीज़ अल्लाह के लिए है और इस बात का जवाब हज़रत अली के लिए देना नामुमकिन होगा। मजमे में बैठे तमाम अफराद सोच में डूब गए कि कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी है
जो अल्लाह के लिए ना हो, तब हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने बग़ैर किसी हुज्जत के, बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के आपने फरमाया, तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के लिए नहीं? तो इसका जवाब शिर्क है। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है। तमाम मजमा जो बैठा सुन रहा था बेसाख्ता वाह वाह कहने लगा। अब रासुल जालूत ने दूसरा सवाल किया, ऐ अली ये बताइए वो कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह मौजूद नहीं? हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने इसको फ़ौरन जवाब दिया, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। इस पर रासुल जालूत बोला, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब से दें। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा कि हज़रत मूसा के पास एक फरिश्ता आया? हज़रत मूसा ने इससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो इसने जवाब दिया, मैं 7वें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतने में हज़रत मूसा के पास दूसरा फरिश्ता आया। हज़रत मूसा ने इससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? इसने जवाब दिया कि मैं ज़मीन के 7वें तबक से आपके पास आया हूँ। हज़रत मूसा ने पहले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने दूसरे फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? इसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। तो इससे ये मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है। रासुल जालूत अब थोड़ा घबरा गया। ये देखकर कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने इसके सवालों के जवाब इसकी किताब से दे दिए हैं। अब इसने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से तीसरा सवाल पूछा, ऐ अली ये बताइए वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के करीब नहीं? हज़रत अली ने फरमाया कि जुल्म एक ऐसी चीज़ है जो मेरे रब के करीब नहीं। अब रासुल जालूत ने पे दर पे शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों का जाविया बदल लिया। अब इसने इल्मी सवाल की बजाय तारीखी और साइंसी सवालों की तरफ अपना रुख मोड़ दिया और बहुत ही तकब्बुर भरे अंदाज में इसने पूछा, है अली इस चश्मे का नाम बताएं जो ज़मीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बोले कि इस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। और तुम्हारे दिल में ये है वो चश्मा बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान के नीचे है। रासुल जालूत के मुंह से बेसाख्ता हाँ निकला। तो हज़रत अली बोले, आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि ज़मीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि ज़मीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। रासुल जालूत अब मज़ीद घबरा गया। इसने इस घबराहट में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से एक और सवाल किया, ऐ अली ये बताइए वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफ़ा उतारा गया? हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने जवाब देने से पहले एक जुमला कहा, यकीनन तुम लोगों के जहनों में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुक़द्दस में नस्ब है, लेकिन तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मुक़द्दस से कहीं ज़्यादा पुराना है और हजरे अस्वद उसी वक्त नस्ब किया गया था जब खाना काबा की पहली दफ़ा तमीर हुई, और वही पहला पत्थर है। यहूदी आपके जवाबात सुनकर हिम्मत न कर सके कि इन्हें गलत करार दें, क्योंकि आप इनके जवाबात इंतहाई दलील के साथ दे रहे थे और इनकी इस्लाह भी करते जा रहे थे। अब की बार रासुल जालूत ने एक साइंसी सवाल पूछा, और सवाल पूछ के इसने पूछा कि बताइए वो कौन सी चीज़ है जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के आप बोले, तुम अपने माह साल पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रासुल जालूत ने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह कोई रात अगली रात के बराबर नहीं होती, और यही वो दो चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती हैं। जब रासुल जालूत ने जवाब सुनकर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से एक और सवाल किया
कि जिंदा रहने की पहचान सांस लेना है। क्या कायनात में कोई चीज़ ऐसी भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं? हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम आपने फरमाया कि जब सुबह निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि सुबह के पास न रूह है न जान है। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी बोला, अच्छा ये बताइए कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें एक दफ़ा तो पड़ी लेकिन दोबारा उस जगह कभी सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकी? हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने फरमाया, हाँ, ये समंदर की वो जगह है जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी और समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस इस काफले के गुजरते हुए सूरज की किरणें इस जगह ज़रूर पड़ी थीं, लेकिन इसके बाद सूरज की किरणें कभी भी वहाँ नहीं पहुँच सकीं। जवाब सुनते ही इसने हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम से फिर सवाल किया, ये बताएं कि वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं और वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं? हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी गायब नज़र नहीं आएगी, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं। और मौत और ज़िंदगी को ढूंढो तो तुम्हें इनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा वो कहाँ हैं और कब आ जाती हैं। अगला सवाल रासुल जालूत ने ये किया कि ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसका खालिक खुद अल्लाह है मगर इसी के बारे में खुद सवाल भी करता है? तो हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम बोले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा का खालिक खुद अल्लाह है और इस असा के बारे में इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल भी किया और पूछा कि मूसा, ये आपके हाथ में क्या है? फिर इसने अगला सवाल किया कि बैतुल्लाह का तवाफ तो जी हयात करते हैं, लेकिन उस बेजान चीज़ के बारे में बताएं जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने आपने फरमाया, कश्ती नूह एक ऐसी बेजान चीज़ है जो तूफान नूह के दरमियान इस मकाम पर पहुंची जहां बैतुल्लाह है, तो इसने इसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। रासुल जालूत ने बाबुल इल्म हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम से कई सवाल किए और तमाम के जवाब आपने बिल्कुल ठीक दिए। तो मजमे में बैठे हुए एक यहूदी बोला कि हज़रत, दुनिया में हर शख्स सोच के जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बग़ैर सोचे दे रहे हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने इस सवाल के बदले इस यहूदी से एक सवाल किया, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तो इसने फौरन जवाब दिया कि 5। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने फरमाया, तूने भी तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। इस यहूदी ने कहा, या अली, ये कैसी बात हुई? मुझे मालूम है मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ये सारे इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यहूदी नादान नहीं जानते थे कि बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का इल्म भी है, लेकिन जब इन्हें तमाम सवालात के जवाबात ठीक ठीक मिल गए तो रासुल जालूत समेत तमाम गिरोह ने कलमा पढ़ा और सब के सब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। एक दफ़ा एक शख्स ने वसीयत की कि इसके 17 ऊँट इसके 3 बेटों में इस तरह तकसीम किए जाएं कि मेरे बड़े बेटे को कुल तादाद से आधे ऊँट में, दरमियाने को कुल ऊँटों का 3रा हिस्सा, जबकि सबसे छोटे बेटे को कुल तादाद का 9वां हिस्सा मिले।
इस शख्स के फौत हो जाने के बाद शहर भर के साहिबाने दानिशवर बैठकर सोचते रहे कि वसीयत के मुताबिक ऊँटों की तकसीम कैसे की जाए। बहुत सोचो विचार के बाद आखिरकार उन्होंने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास जाने का फ़ैसला किया। मसला हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया मैं ये तकसीम कर दूंगा। आपने एक ऊँट अपनी तरफ से कुल तादाद में मिलाया, अब कुल ऊँट 18 हो गए। फिर आपने यूँ तकसीम फरमाई कि जैसे कल ऊँट 18 हुए तो पहले बेटे को कुल ऊँटों का आधा हिस्सा 9 ऊँट दिए और दरमियाने बेटे को 1/3 6 ऊँट दिए और तीसरे को 9वां हिस्सा 2 ऊँट दिए। इस तरह कुल ऊँट तकसीम शुदा 17 हुए। इसके बाद आप हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अपना उधार दिया हुआ ऊँट भी वापस ले लिया। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ज़हानत, जिनके सामने कोई भी बात नामुमकिन नहीं थी। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल फरमाए और हमें इस्लाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा कमली वाले मोहम्मद ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो मौला कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने ज़्यादा इल्म से और दानाई से नवाजा था कि कायनात के जितने भी लोग, जितने भी यहूदी आपसे सवाल करते रहे और आपने हर सवाल का जवाब दिया। आपने हर सवाल का जवाब उन्हीं की किताबों में से दिया, क्योंकि आपको अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अली इल्म के शहर का दरवाज़ा है। तो अल्लाह के पाक महबूब ने फरमाया था मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला है, जिसका मैं आका उसका अली आका है।